करेंट अफेयर्स का इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य को स्वर्ण पदक दिया गया? तो बिहार को स्वर्ण पदक दिया गया व्यापार मेले के 40वें संस्करण में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में किस राज्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का गठन जो था ये 25 जनवरी 1971 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 68 विधानसभा की सीटें होती हैं, 4 लोकसभा की सीटें होती हैं और 3 राज्यसभा की सीटें होती हैं। इतनी जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं आपको आरबीआई का स्थापना कब हुआ था ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। क्लियर। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है अभी आरबीआई के गवर्नर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, देश में निर्मित पहला सर्वर कौन सा है? तो देश में निर्मित पहला सर्वर है रुद्र। इसका नाम है रुद्र, जिसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना व प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने इसका तैयार किया है रुद्र को, जिसका नाम रुद्र रखा गया है। यह पहला भारत में निर्मित सर्वर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना, क्या बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो वो राजस्थान ने शुरू की है बैक टू वर्क योजना। बैक टू वर्क योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसको मंजूरी दे दी है। इस योजना में क्या है, तो पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है। इसमें आगामी 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से कार्यस्थल पर जाने में अक्षम महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका लक्ष्य 15,000 महिलाओं को शुरुआत में रखा गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के क्रियान्वयन के लिए सहयोगी संस्था CSR संस्था के पोर्टल पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। ठीक है। जो मतलब पारिवारिक स्थितियों के कारण महिलाएं अपने कार्य छोड़ चुकी हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम योजना है। ठीक है, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे छठा नंबर, 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं? तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं। साथ ही आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी हैं उनके घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रम कहते हैं। उनके शिक्षा जो दिए थे वहाँ महाभिनिष्क्रम कहते हैं उसको। ये सब आपको याद रखें। धर्मचक्र परिवर्तन करते हैं, जब शिक्षा उन्होंने देते हैं अपने अनुयायियों को शुरुआत करते हैं तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं। तो ये सब आपको उनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये श्रुति सितारा बनी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये ब्रिटिश ड्राइवर है, एक फार्मूला रेस ड्राइवर है जो कि सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा 2020 के लिए दिया गया नीलमणि फुकन के लिए, जो कि असमिया साहित्यकार हैं। साथ ही आपको 57वां भी दिया जा चुका है, 57वां 2021 के लिए। तो ये किसको दिया गया है? तो दामोदर मौजू को दिया गया है। दामोदर
मौजू को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और दामोदर मौजू कौन है? तो ये कोंकणी साहित्यकार हैं जो कि गोवा राज्य से आते हैं, दामोदर मौजू। क्लियर। अब थोड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 8वीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं में से किसी भाषा के लेखन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार यह पुरस्कार पा चुके हैं। ठीक है। बांग्ला को 5 बार, मलयालम को 4 बार, उड़िया, उर्दू और गुजराती को 3-3 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है। साथ ही वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार कृष्णा सोबती को दिया गया 2017 का। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार अमिताभ घोष को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वह देश के अंग्रेजी के पहले लेखक थे। कौन? अमिताभ घोष। 2019 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया 2019 का। ये याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम ग्रुप डी में पूछ सकता है, क्योंकि ग्रुप डी का करंट अफेयर जो होता है अभी 2022 में हो रहा है, तो लगभग 20-21 के करंट ज़्यादा पूछेंगे, 19 का भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय बाल दिवस अगर पूछता, यहाँ पे अगर वही राष्ट्रीय बाल दिवस रहता तो राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2021 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिम एसोसिएशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजित कहाँ की गई? तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका आयोजन किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां 2 वर्ष अंतराल के बाद बूंदी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में बूंदी उत्सव का आयोजन किया गया। फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जेम्स मोट को दिया गया, जेसन मोट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर 2021 इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का टूर्नामेंट किसने जीता? तो केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा किस देश के प्लेयर हैं? तो ये जापान के प्लेयर हैं केंटो मोमोटा। इन्होंने ही इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीता। नेक्स्ट 15वां नंबर क्वेश्चन है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो अनीता देसाई को दिया गया ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 16वां नंबर क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। किसको हराकर? तो कर्नाटक को हराकर ये तमिलनाडु ने यह खिताब जीता है 2021 वाला। अगला है 17 नंबर किस बैंक ने ऑल टाइम इमर्ज लॉन्च किया गया है? ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है, ऑल टाइम ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक की स्थापना 1954 में हुई। इसके संस्थापक CEO जो हैं वो अभी संदीप बख्शी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी दी है? तो इलेक्ट्रॉनिक नीति 2021 को मंजूरी दी है ओडिशा ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है 2021 को नीति आयोग के उद्घाटन SDG सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये शिमला रहा जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 2021 कोलिंग्स डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया? तो NFT को कोलिंग्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया 2021 में, और 2020 में इसने लॉकडाउन को बनाया था अपना वर्ड ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है मैंडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये स्वीडन की बनी है मैंडेलेना एंडरसन पहली महिला प्रधानमंत्री। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है UPI लेन देन के लिए किस बैंक ने अमेजन पे के साथ साझेदारी की है? तो UPI लेन देन के लिए अमेजन पे के साथ किसने साझेदारी की है? यस बैंक ने साझेदारी की है। ठीक है। यस बैंक के जो संस्थापक थे राणा कपूर यस बैंक के संस्थापक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन, किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पेश किया है? तो अमेरिका ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पेश किया है। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की? तो दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार नोबेल का 2021 का अजय शर्मा को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे का, किस देश की संसद ने, सॉरी ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहा। 29वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने। अगर हम 70वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वे बने हैं राजा ऋतिक वर्मा। राजा ऋतिक वर्मा। 69वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो बने हमारे हर्षित राजा। कौन? हर्षित राजा बने। ठीक है। 72वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वे भरत सुब्रमण्यम बने हैं। सुब्रमण्यम, तो ये आपको याद रखना है ग्रैंड मास्टर के लिए। 30वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? तो सोनीपत में इसका आयोजन किया गया है। 31वां नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन है? तो वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला है। क्लियर। आगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 दिसंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरू की है ओडिशा ने। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वां नंबर पे इसका स्थान है भारत का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 11 नवंबर 2021 को किसकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? तो बिरसा मुंडा की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। क्लियर। अब बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 1875 में छोटा नागपुर की पहाड़ी में एक गरीब किसान के परिवार में मुंडा जनजाति में हुआ था, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था और वहाँ के लोग इनको भगवान कहते थे। ठीक है, बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल 101वां सदस्य देश कौन है? तो 101वां सदस्य देश अमेरिका है ISA में शामिल। ISA की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना जो था 2015 में फ्रांस और इंडिया ने मिलकर किया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है ISA का। ISA जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है वे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश आते हैं वहाँ सूर्य की रोशनी कुछ ज़्यादा पड़ती है, तो उसी का यूटिलाइजेशन करते हुए इंडिया में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया कि इसके बीच जितने भी देश आते हैं वो सौर ऊर्जा का कितनी अच्छी तरह से उपयोग करें, उसके बारे में कुछ आगे कदम उठाएं, इसका अच्छे उपयोग करें, इसके लिए इसका गठन किया गया है। 101वां देश इसमें अमेरिका बना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो 38वां नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया। लखनऊ यूपी की राजधानी है। ठीक है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया हैं वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। अगला क्वेश्चन है, WFP नहीं है, सॉरी WFP है ये शायद, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डेनियल ब्रूहल एक विदेशी एक्टर हैं, इनको ये राजदूत बनाया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लंदन के किस प्रसिद्ध नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क मछली हैं ये सभी पाई गई? तो ये टेम्स नदी में। देखिए, टेम्स नदी को पहले मृत घोषित कर दिया गया था क्योंकि इसमें मछली नहीं पाया जाता, लेकिन अभी फिलहाल में सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क मछलियाँ पाई गई है, जिससे यह मृत नहीं रह गया है। ठीक है।
तो ये याद रखिएगा कि टेम्स है, जो कि लंदन इसी के किनारे स्थित एक बहुत ही अच्छा शहर है। तो ये थे कुछ 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है। आगे ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियो हम लाते रहेंगे जो कि आपकी ग्रुप डी एग्जाम के दृष्टि से उपयोगी होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।